मैंने कहा आपको रोल नंबर डालना है, इसके बाद आपको डीओबी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जब इतना आप डालिएगा तो यहाँ पे आपको शो रैंक पे क्लिक करिए। सर एलई ग्रुप में टोटल कॉलेज कितना है? सर कॉलेज तो आपका पूरे बिहार में जो पॉलिटेक्निक का कॉलेज है वो आपका 46 कॉलेज है। कितने कॉलेज है? 46 कॉलेज है। 46 कॉलेज में से आपको दो गो जो कॉलेज है वो स्पेशल आपको गर्ल्स के लिए है, एक पटना 14 और एक आपका मुजफ्फरपुर। इसके बाद आपको 44 कॉलेज जो आपका है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो आप ये सारे आपको 1200 मोर देन मतलब 1200 से आपको 1500 सीटें होती है। मान लो ना सर 1200 से 1500 सीटें, मैं आप अगर आपका यूआर रैंक 1600 से 2000 है, क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम होती है। अगर अभी अभी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का रिजल्ट आया और ऐसे में अब ये रिजल्ट के बाद चिंता अलग मायने में बन गई। मैं तो आप सबको कहता हूं कि बीसीसी ने इतना फास्ट काम किया ना कि बीसीसी को जितना बार थैंक यू बोले कम पड़ेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का पेपर आपको 17 मई को हुआ और आज आपका 4 जून का रिजल्ट है। मतलब इतना कम टाइम में रिजल्ट कैसे? ये बीसीसी ने असंभव को तो संभव कर दिया। बस बीसीसी को थैंक यू तो एक बार बोलना चाहिए। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद अब इसकी कट ऑफ क्या जाएगा? रिजल्ट को चेक कैसे करें? रिजल्ट को चेक करने के बाद हम कैसे समझ जाएं कि हमारी सिलेक्शन इस बार होगी? ये रिजल्ट के बाद इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होता है? क्या ये रैंक कार्ड आ जाने से क्या आपकी सिलेक्शन हो गई? हमने कहा नहीं, रैंक कार्ड आने से सिलेक्शन नहीं होता है। रैंक कार्ड के बाद जो प्रक्रिया होती है वो करने से सिलेक्शन होता है। आखिरकार में लेटरल एंट्री में सिविल की कितना सीट है, इलेक्ट्रिकल की कितना सीट है, मैकेनिकल की कितना सीट है और किस कैटेगरी की कितना सीटें होती हैं और ये टोटल सीटें कितना होता है, उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आपने एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो इसे शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये परिवार का सीधा मकसद है अगर आपके दिल में इतनी सी चाहत है पॉलिटेक्निक के प्रति तो ये इतनी सी चाहत को ये परिवार इतना बड़ा बनाएगा और आपको पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बनने में ये काफी मददगार साबित होगा। आगे बढ़िएगा। सर अभी मैं हूं बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और एक साथ दो खुशियां देखोगे ना। अब कहिएगा सर ये वेबसाइट पे आप आए कैसे, पहले हमरा वो बताइए। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जाना अपने गूगल पे। आप गूगल में जाइएगा और गूगल में जाने के बाद आप सर्च करिएगा बीसीसी अपने मोबाइल के फोन में। इसके बाद आपके सामने ये लिंक आएगा, इस पे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने दो सुंदर सा नोटिफिकेशन दिखेगा। एक तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट में नोटिफिकेशन दिखेगा, इंपॉर्टेंट नोटिस रैंक कार्ड फॉर डीसीसीएलई। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना ये दिखेगा। आपको आना ये डाउनलोड सेक्शन वाला में और डाउनलोड सेक्शन वाला में आने के बाद ये डीसीसीएलई पे क्लिक करना है। अब ये एलई पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आप जो एडमिट कार्ड आपके पास होगा पॉलिटेक्निक का, उस एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर डालिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। क्या क्या डालना है मेरे भाई? सर मैंने कहा आपको रोल नंबर डालना है, इसके बाद आपको डीओबी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जब इतना आप डालिएगा तो यहाँ पे आपको शो रैंक पे क्लिक करिएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करिएगा ना तो आपके सामने रैंक कार्ड क्या कर देगा, मैंने कहा शो कर देगा। ठीक है, हाँ। अब कहानी तो ये कर लीजिएगा। सर कहानी ये नहीं है सर, इसके आगे कहानी अब कट ऑफ की मामला है। सर रैंक कार्ड तो आप सभी देख ही लीजिएगा। पहले यहाँ पे आपको 4 बातों पे गौर करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लेटरल एंट्री होता क्या है। सर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सर ये एलई ग्रुप से पॉलिटेक्निक करेंगे तो ये एलई ग्रुप से वही लोग पॉलिटेक्निक करेगा जिनका इंटर में क्या था सर, मैथ था, फिजिक्स था। हाँ मतलब जिनका इंटर पीसीएम से हुआ। क्या चीज से हुआ है? हमने कहा पीसीएम से हुआ। अगर आपका इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने किया है आईएससी तो आप ये लेटरल एंट्री का फॉर्म आप भर सकते थे। फॉर्म भरने के बाद आप सबने एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने के बाद आज जो है आपका रैंक कार्ड आ गया। क्या आ गया? रैंक कार्ड आ गया। सर रैंक कार्ड आने के बाद आपको यहाँ पे 2 बातें समझना पड़ेगा। सर ये एलई ग्रुप से पॉलिटेक्निक करने का फायदा क्या है? यहां से जब आप पॉलिटेक्निक करिएगा तो आपका पॉलिटेक्निक 2 साल में क्लियर हो जाएगा। कितना साल में क्लियर हो जाएगा? 2 साल में क्लियर हो जाएगा। एक बात यहाँ पे और समझिएगा कि 2 साल में आपका पॉलिटेक्निक क्लियर होगा तो यहाँ पे आपको 4 सेमेस्टर का पेपर होगा। कितना सेमेस्टर का पेपर होगा? 4 सेमेस्टर का पेपर होगा। लेकिन समस्या ये है ना कि सर एलई ग्रुप में टोटल कॉलेज कितना है? सर कॉलेज तो आपका पूरे बिहार में जो पॉलिटेक्निक का कॉलेज है वो आपका 46 कॉलेज है। कितने कॉलेज है? 46 कॉलेज है। 46 कॉलेज में से आपको 2 गो जो कॉलेज है वो स्पेशल आपको गर्ल्स के लिए है,
एक पटना 14 और एक आपका मुजफ्फरपुर। इसके बाद आपको 44 कॉलेज जो आपका है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो आप ये सारे कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन सभी कॉलेज में सभी चीजों की सीटें खाली नहीं होता है। अब कहिएगा सर एलई ग्रुप होता क्या है? देखो सर, एक होता है आपको बिहार में पॉलिटेक्निक पीई ग्रुप से, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। पीई ग्रुप में पॉलिटेक्निक 3 साल में क्लियर होता है। अब वही 3 साल में 6 सेमेस्टर का पेपर होता है। अब वही जो बच्चा पीई ग्रुप से एडमिशन लेता है ना पॉलिटेक्निक में, वही बच्चा लोग, कुछ लोग एडमिशन कटवा लिया, कुछ लोग एडमिशन कैंसिल करवा लिया, कुछ लोग एडमिशन ही नहीं हो पाया, किसी किसी कारणवश से एडमिशन कैंसिल कराने के बाद जो सीटें बचती है उसी सीटों पे बीसीसी एक एलई ग्रुप के तहत इंटर स्तरीय एक फॉर्म जारी करता है, जिस फॉर्म का नाम होता है बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री। इसमें शामिल कौन कौन होता है? जिनका इंटर मैथ से है, जिनका आईटीआई क्लियर है, वो सारे बच्चे ये एलई ग्रुप का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको लगभग सारे कॉलेज में, किसी कॉलेज में सिविल खाली नहीं रहेगा, किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल खाली नहीं रहेगा, किसी कॉलेज में मैकेनिकल खाली नहीं रहेगा, किसी कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस नहीं खाली रहेगा। तो अब इसके बाद आपका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग आपका ऑफलाइन होता है। सुनिएगा, पिछले 2 वर्षों से आपका लेटरल एंट्री का काउंसलिंग ऑफलाइन हो रहा है। अब इस बार ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? एकदम कंप्लीट संभावना है कि आपका ऑफलाइन ही काउंसलिंग होगा। इसके बारे में आपको खुलकर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका काउंसलिंग कैसे होगा? इसका काउंसलिंग उम्मीद है कि ऑफलाइन होगा, क्योंकि पिछले बार भी ऑफलाइन हुआ था, इस बार भी ऑफलाइन होगा, और उससे पिछले बार भी ऑफलाइन हुआ था। इसके पीछे का 2 रीजन है। जो लेटेस्ट अपडेट में बीसीसी ने जो नोटिस जारी किया है, लेटेस्ट अपडेट में जो बीसीसी ने नोटिस जारी किया है, यहाँ पे आप जब इस नोटिस को पढ़िएगा ना, जब आप इस नोटिस को पढ़िएगा यहाँ पे, तो इस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़िएगा, तो वहां पे काउंसलिंग का डेट उन्होंने जारी नहीं किया, इसलिए ये आपका काउंसलिंग ऑफलाइन होगा। अब समझिएगा, इसमें सीटों की संख्या कितनी होती है? सर, ये आपका एलई ग्रुप में इस बार आपको टोटल सीट मैट्रिक्स आएगा, इसके बाद कंफर्म सीटों की संख्या पता चलेगा। हालांकि शायद आपको ऑलमोस्ट समझिएगा, आपको 1200 मोर देन, मतलब 1200 से आपको 1500 सीटें होती है। मान लो ना सर 1200 से 1500 सीटें, मैं आपको संभावित बता रहा हूं। पिछले बार जो सीटों की संख्या था वो 1200 था, 1200 प्लस था पिछले बार की सीटों की संख्या, अप्रॉक्स, मैं लगभग बता रहा हूं। इस बार भी आपको सीटों की संख्या अप्रॉक्स वही है, 1200 से 1500, समझ गए ना। अब मार किस पे होगा? तो इलेक्ट्रिकल पे मार होगा, कंप्यूटर सिविल पे मार होगा, मैकेनिकल पे मार होगा। ये 3 वो ब्रांच के चलते जान दे देगा। और सबसे कम सीटों की संख्या अगर खाली होता है तो इलेक्ट्रिकल का होता है, सिविल का होता है, मैकेनिकल का होता है। ये आपको सीटों की संख्या बहुत कम मिलेगा। मैं तो आपसे इतना कह दूं कि हो सकता है सिविल जो है ना, आपको लगभग आपको 200 से ज्यादा सीटें सिविल में नहीं होगा, इससे ज्यादा सीटें सिविल में आपको नहीं होगा। सर मैकेनिकल में भी आपको अप्रॉक्स आपको लगभग 200 सीटें होगा। आपको इलेक्ट्रिकल में भी आपको लगभग, सर इलेक्ट्रिकल में आपको भी लगभग 200 सीटें होगा, मतलब ये 600 सीटें पे सबसे ज्यादा फाइट होगा, समझिए ना। इसके बाद आपको सीएस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सीएस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, टेक्सटाइल अलग होता है। ये टोटल सीटों मिलाकर के 1200 से आपको 1500 सीटें होंगी। इसके बाद अब इसमें सिलेक्शन किन बच्चों की होगी? यहाँ पे आपका रैंक कार्ड 2 शो करता है। एक आपका यूआर रैंक कार्ड शो करता है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, अनरिजर्व का मतलब होता है इसमें सभी लोग फाइट कर सकता है। इसके बाद आपको जो है एक वो आपका कैटेगरी रैंक शो करेगा। कैटेगरी जैसे आपका बीसी है तो बीसी रैंक शो करेगा। अगर आप जैसे मान लो कि अगर ईडब्ल्यूएस लगाया हुआ है तो ईडब्ल्यूएस रैंक कार्ड शो करेगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको गर्ल्स वाला शो करेगा। हाँ, मतलब आपका एक कैटेगरी वाला शो करेगा, एक आपका यूआर शो करेगा। अब कहिएगा सर कि हमको फाइट किससे करना है? आपकी कैटेगरी से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपका सिलेक्शन इससे भी हो सकता है। काउंसलिंग में ये सब मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका सिलेक्शन ये 2 में से किसी से भी हो सकता है। तो जिनका भी यूआर रैंक, हमने कहा जिनका भी यूआर रैंक आपको लगभग 1600 के अंदर है, हमने कहा लगभग मान लो ना 1600 से 2000 है। अगर 1600 से हमने कहा 2000 यूआर रैंक है तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर आपका यूआर रैंक 1600 से 2000 है, क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम होती है, अगर आपका यूआर रैंक 1600 से 2000 है तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। हम इसके बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। हाँ, वो वीडियो में हम आपको क्लियर बता देंगे कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा और किस कॉलेज में कितना सीटें हैं, और वो हम आपको क्लियर बता देंगे, ठीक है। हाँ, कंफर्म बता देंगे। जो अभी हम ऐसे कर रहे हैं ना, वो आपको हम कंफर्म बता देंगे। बस इसका सीट मैट्रिक्स का इंतजार है और हम इस बार ढूंढ रहे हैं, समझ गए ना। बहुत जल्द हमारे इसके ऊपर एक और वीडियो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि अगर आपका यूआर रैंक इतना और इतना के अप्रॉक्स है तो आप आराम से रहिए। काउंसलिंग जब होगा तो
तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। कहिएगा सर सीटवा है, मानिए टोटल 1200 से 1500 सीटें बता रहे हैं और 1600 से 2000 का रहे सिलेक्शन हो जाएगा। सब बच्चा पॉलिटेक्निक नहीं करता है। आज रिजल्ट आया सर, एक महीना के बाद हो सकता है इसका, 15 दिन के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू करेगा, 15 दिन के बाद करेगा। एक बाद कुछ बच्चा क्या करेगा ना कि अभी से पॉलिटेक्निक का पेपर तो दे दिया होगा, लेकिन वो कहेगा ना हम ग्रेजुएशन करेंगे, पॉलिटेक्निक नहीं करेगा, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं एडमिशन करा लेगा, कहेगा हम ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद एक और सबसे बड़ा रीजन क्या है, कितना लोग कहेगा कि ना हम मतलब बीटेक करेंगे, हम बस ट्रायल के लिए हमने एलई ग्रुप का फॉर्म भर दिया था। तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन होते हैं। आपके दोस्त साथी होंगे बहुत सारा जो पॉलिटेक्निक का तो पेपर देते होंगे लेकिन एडमिशन नहीं लेते होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी यहाँ पे छटेंगे, हम उसके ऊपर पूरा क्लियर बता देंगे। जैसे मैं तो आपको हमेशा सिखाता हूं कि ये आपका परिवार है और आपकी सिलेक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है और आपको सिलेक्शन दिलाना हमारी सबसे बड़ी चाहत है। तो अगर आप सेफ जोन कहिएगा ना, अगर सेफ कहिएगा तो 1600 जिनका नीचे यूआर रैंक है तो वो सेफ जोन में है, समझ गया ना। आप आराम से रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बस इसके आगे की जो नेक्स्ट प्रक्रिया होगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके ऊपर वीडियो बना करके डाल दूंगा। आप सभी लोग इस परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। और इस परिवार का एक बात और, अगर आपके मन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। हमने कहा यूट्यूब के बायोपी में जाइएगा ना तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक होगा, वहां से आप जाकर के मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है संदीप, हमने कहा संदीप कुमार, यूजर नेम है संदीप कुमार SIR सर करके ऐसे कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ समझ गए ना, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बाकी यहां तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग रिजल्ट आपने देख लिया होगा, तो ये एक रैंक कार्ड है, इसके आगे की प्रक्रिया से आपको कॉलेज मिलता है। इसके आगे की प्रक्रिया जो भी होगा उसके ऊपर मैं आपको स्पेशल वीडियो बना करके डाल दूंगा। बाकी आप देखते रहना, आपका अपना परिवार SK साइंस क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।